एजुकेशन विद विधि पर। आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 के टॉप 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपकी सीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी मास अकुम्बरी यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। मेरा नाम विधि है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूनिट 5 का व्यूह रचना की परिभाषा लिखिए। आपकी व्यूह रचना की परिभाषा बी.ओ. स्मिथ के अनुसार है। व्यूह रचना का अर्थ कार्य के उन रूपों से है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं तथा कुछ अन्य कार्यों से रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण व्यूह रचना में शिक्षण के किन पक्षों को ध्यान में रखा जाता है? शिक्षण व्यूह रचना में शिक्षण के समस्त पक्षों तथा पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, उद्देश्य, सीखने के अनुभव, छात्रों के स्तर, रुचियों, योग्यता तथा आयु आदि को ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शिक्षण व्यूह रचनाओं का चयन छात्र की किस विशेषता को ध्यान में रखकर किया जाता है? शिक्षण व्यूह रचनाओं का चयन छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्रोजेक्ट परियोजना व्यूह रचना के प्रकार लिखिए। तो यहाँ देखिए उत्तर आपका होगा प्रोजेक्ट परियोजना के प्रकार, व्यक्तिगत परियोजनाएं और आपका सामाजिक परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है परियोजना व्यूह रचना के 2 गुण लिखिए। यह चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं और सेकंड आपका हो जाएगा गुण परियोजना पद्धति वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। गाइज, आपके जो बीएड के एग्जाम्स होने वाले हैं वो आपके मई में होंगे, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर। अभी तक तो यही नोटिफिकेशन आया और जैसे भी अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी। ह्यूरिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिको शब्द से हुई, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इस प्रकार ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी उस विधि को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी मानसिक तथा शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हुए अपने आप सीखते हैं। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूरिस्टिक व्यूह रचना किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, प्रदर्शन विधि के 2 गुण लिखिए। आपका फर्स्ट है ये विधि अन्य विधियों की अपेक्षा बहुत कम खर्चीली मितव्ययी है। इस विधि में समय की भी बचत है क्योंकि थोड़े समय में ही अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं। सेकंड आपका यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें स्मृति और कल्पना पर निर्भर रहने के बजाय छात्र वस्तु को मूर्त रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गृह कार्य का महत्व लिखिए। गृह कार्य द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं क्रिया करके अपने विचारों को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क विप्लव कैसी विधि है? आंसर होगा मस्तिष्क विप्लव एक जनतांत्रिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 11, अन्वेषण व्यूह रचना की 4 विशेषताएं लिखिए। फर्स्ट होगी आपकी इस विधि में सारा कार्य प्रयोगशाला में ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार गृह कार्य की समस्या का भी समाधान हो जाता है। सेकंड है आपका इस विधि में विद्यार्थी जो कुछ सीखते हैं अपने आप क्रिया करके सीखते हैं, इसलिए यह शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। थर्ड है अन्वेषण विधि के प्रयोग से विद्यार्थी पके पकाए रेडीमेड ज्ञान को रटने से बच जाते हैं। फोर्थ है इस विधि में शिक्षण के अनेक सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, दत्तकार्य अवयव रचना अवयव की 4 विशेषताएं बताइए। दत्तकार्य अवयव की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, छात्रों में स्वाध्याय, स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। सेकंड आपका छात्रों में अनुशासनहीनता नहीं पनपती। थर्ड, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। फोर्थ, छात्र श्रम की महत्ता से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समूह कार्य अवयव की 4 विशेषताएं बताइए। फर्स्ट, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है, कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर। सेकंड, इसके द्वारा सहयोग की भावना का विकास होता है। थर्ड, इसके द्वारा सामूहिक निर्णय लेने के लिए गुणों का विकास होता है। फोर्थ,
छात्रों की सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्वलन शिक्षण कौशल के अवयव बताइए। फर्स्ट, धनात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। सेकंड, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन। थर्ड, निषेधात्मक या ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। फोर्थ, निषेधात्मक या ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु नवीन प्रशिक्षण प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 16, सूक्ष्म शिक्षण की एक परिभाषा दीजिए। आपकी DLN ने दी है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख अवधारणा बताइए। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। इसके द्वारा शिक्षा की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्म शिक्षण की एक परिभाषा लिखिए। 1970 में मैकेलेस तथा अरविंद ने निम्न प्रकार सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की है। शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सरलीकृत वातावरण में किए गए शिक्षण व्यवहारों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन के प्रयोग को पर्याय सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सूक्ष्म शिक्षण की दो मान्यताएं लिखिए। फर्स्ट है आपकी स्टिमुलस वेरिएशन, सेकंड है सेट इंडक्शन। उद्दीपन विषमता और भूमिका निर्माण। उद्दीपन विषमता छात्रों को एकाग्रित करने के लिए उद्दीपन को बदलते रहने की क्षमता होती है। सेकंड, भूमिका निर्वाह में क्या होता है? छात्रों में मानसिक स्तर पर संबंध स्थापित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 20, 4 शिक्षण कौशलों के नाम लिखिए। आपका फर्स्ट है स्किल ऑफ लेक्चर, सेकंड स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, थर्ड स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, फोर्थ स्किल ऑफ डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 21, पाठ योजना के दो उपागम लिखिए। पहला है आपका हर्बर्ट उपागम, सेकंड है आपका मूल्यांकन उपागम। क्वेश्चन नंबर 22, मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, कक्षा में दिए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावोत्पादक रहे हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मापन को परिभाषित कीजिए। हेमस्टेडर के अनुसार मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन प्रविधि एवल्यूएशन टेक्निक्स के प्रकार लिखिए। फर्स्ट आपका लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं, साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, अभिरुचि सूची, अभिवृत्ति सूची, रेटिंग स्केल और अभिलेख एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यांकन उपागम के जन्मदाता कौन है? लास्ट टाइम 2024 में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे सीधा जन्मदाता इस तरीके से नाम पूछे गए हैं, BS ब्लूम। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा तो आप चैनल पर जाएं और प्रीवियस ईयर पेपर देख लें किस तरीके से आया था। क्वेश्चन नंबर 26, सूक्ष्म शिक्षण की दो मान्यताएं लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। सेकंड है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। थर्ड, शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया की योजना होती है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुरूपण शिक्षण के प्रतिपादक कौन थे? अनुरूपण शिक्षण के प्रतिपादक कोलंबिया विश्वविद्यालय के कुरुक सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 28, टी ग्रुप ट्रेनिंग के प्रतिपादक कौन थे? ये टॉपिक मैं पहले क्लास में करा चुकी हूँ एक, आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा उस क्लास को। ये थे आपके बेथेल तथा माइन। क्वेश्चन नंबर 29, क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, जानते हैं इसके बारे में? ये आपका 2019 में पूछे गए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार एवं विकास करने का एक सबल साधन है। इसके माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा तथा विद्यालय में समस्त समस्याएं सुलझाने का प्रयत्न करता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होते हैं। अनुसंधान कहते हैं आपके रिसर्च को, जिनका उद्देश्य शिक्षा को उत्तम बनाना है और शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं को सुलझाना है। क्रियात्मक
अनुसंधान शिक्षा में अनुसंधान की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30, उद्दीपन परिवर्तन कौशल को बताइए। शिक्षण की सफलता का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि शिक्षक छात्रों के ध्यान अवधान को आकर्षित कर पाठ्य वस्तु पर केंद्रित कराए रखे। इस प्रयोजन के हेतु वह कभी भी अपनी जगह से चलकर श्याम पट के समीप आता है, कभी छात्रों के बीच जाकर उनसे प्रश्न पूछता है। ये देखिए, उद्दीपन परिवर्तन आपका क्या होता है। टीचर क्या करते हैं, जब आपको कुछ समझाना होता है, कभी वो स्टूडेंट्स के पास आते हैं और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता, वो उन बच्चों पे भी ध्यान रखते हैं कि किसको समझ नहीं आ रहा है। वो फिर से वापस जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर फिर आपको कोई आपको चित्र ड्रॉ करके बताएंगे, तो कभी आपको लिख कर बताएंगे। इस तरीके से आपको टीचर, और फिर आपके टीचर के हाव भाव भी बदलते हैं। जैसे कभी कुछ ऐसा होता है कि वो हंसकर बताएंगे और कभी थोड़ा आपको सीरियस होकर बताएंगे, तो हाव भाव लाकर अपनी बात कहता है। अक्सर टीचर हंसकर ही बताते हैं, ये नहीं कि वो अपने साइड ले आएंगे हाव भाव, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार विभिन्न क्रियाओं के द्वारा छात्रों का ध्यान आकर्षित कर उसे केंद्रित किया जाता है और पाठ प्रभावशाली बनाया जाता है। इसी को हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। और नेक्स्ट क्लास करने वाले हम यूनिट 6 की, और टॉप बीएड के पर्सन पूछे जाएंगे। इसमें भी 20% जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वही कराऊंगी। आप लोग क्लास देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।